हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और आपसे अनुरोध करता हूं जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो दोस्त देखिए दोस्तों, इस यानी शिक्षण अभिरुचि के अंदर आप दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। यानी कि आपको दोस्तों 50 सवाल आने वाले हैं और अगर आप यानी थोड़े बहुत इसमें सही आप इसका ऑप्शन देते हो तो आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण में निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। यानी कि जो कक्षा है, जो भी क्लास है, उसके अंदर स्वस्थ अनुशासन यानी कि जो अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन, उसके निर्माण करने के लिए किस बात पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, छात्रों के दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिसके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, या फिर छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो दोस्तों देखिएगा, इसका जो आंसर है ना वो होगा छात्रों में स्वीकृत व्यवहार से पुष्ट करना, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यानी आंसर अगर ये वाला करोगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे पहले प्रश्न के अंदर। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपका जो पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा होना चाहिए। यानी कि कक्षा है उसमें छात्र को अगर हम अनुशासित करना है, अनुशासन उसको रखना है, अनुशासित उसको रखना है, तो प्राथमिक जो प्रथम जो फैक्टर है वो कौन सा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपके जो आंसर्स है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं, या फिर पुरस्कार या फिर दंड विधि दोस्तों। यानी ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है ना, ये छात्र को प्रेरणा देना, उसको मोटिवेट करना, ये वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटिवेट करना चाहिए छात्र को। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसमें शिक्षक बनकर इस प्रश्न का जवाब दोगे ना तो आप जो है ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, पेपर जो है यानी आपके बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप इसमें आंसर अच्छे से दे सकते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, IIT, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट, शिक्षण की उत्तम प्रणाली है कि यानी कौन सी प्रणाली है उत्तम, यानी कि उत्तम प्रणाली बतानी आपको जिसमें देखिए प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यानी कि सबसे जो उत्तम है ना, सबसे जो बढ़िया है ना वो कौन सी होगी। तो यहाँ से देखिए इसका जो आंसर है वो डी होगा, अध्यापक और छात्र जो है दोनों प्रश्न पूछे। यानी जो अध्यापक है ना, जैसे आप आपको याद कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी चैप्टर याद कर रहे हो तो उसको है ना अच्छी तरीके से, उसको उत्तम तरीके से याद करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप 2 मित्र बैठे हो, ठीक है, अब इसने ये वाला जो है ना इसने सही कर लिया, यानी इसको जो है याद हो गया। मान लो इसको ये 2 मित्र आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर ये आप दोनों एक ही टॉपिक को याद कर रहे हो। अब यहाँ से मैंने मान लीजिए आपने याद किया है, ठीक है, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय आपको याद किया, आपने दोनों को यानी दोनों ने याद कर लिया। अब ये वाला जो है ना आप इससे प्रश्न पूछ लोगे और आप जो इन दोनों आपस में जो है दोनों प्रश्न अच्छे से पूछोगे तो वो टॉपिक जो है ना वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, यानी उसमें से आप कोई भी है ना भूलने की संभावना आपको नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा अध्यापक और जो यानी छात्र है वो दोनों जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि अध्यापक जो है वो स्टूडेंट से प्रश्न पूछ सकता है और जो विद्यार्थी है स्टूडेंट है वो है ना वो अध्यापक से सवाल पूछ सकता है कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। तो ये जो है उत्तर प्रणाली होगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान विधि दोस्तों जो लेक्चरिंग का पद नहीं है, लेक्चर विधि है ना उसका पद नहीं है। देखिए, तैयारी, फिर प्रयोग, प्रस्तुतिकरण या फिर मूल्यांकन। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है वो है क्या, मूल्यांकन है क्या, फिर प्रयोग है क्या, फिर तैयारी है क्या। दोस्तों इसका जो आंसर है ना चाहिए वो क्या होगा दोस्तों, वो है मूल्यांकन विधि। ठीक है, मूल्यांकन विधि जो है पद नहीं है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर सकते इसकी। नेक्स्ट,
शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। कौन सा अंग है दोस्तों? शिक्षा का जो अंग है वो सभी होंगे दोस्तों, शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है, यानी कि जो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो यहाँ पर उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ या फिर शिक्षार्थी। तो दोस्तों राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? तो छठा जो प्रश्न है ना दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। अगला देखिए, शिक्षण की गतिविधि, देखिए गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो किससे प्रदर्शित होती है दोस्तों? यहाँ पर आपको सामने जो ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप देखिए, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। दोस्तों यहाँ पर शिक्षण की जो गुणवत्ता प्रदर्शित होती है, किससे गुणवत्ता जो है प्रदर्शित हो सकती है शिक्षण की? तो दोस्तों किससे हो सकती है? छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, 10+2+3 शिक्षा योजना की जो संस्थिति की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे प्रश्न आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ठीक है, 1986 के अंदर द्वारा ये की गई थी 10+2+3 के अंदर। और अब कौन सी है जो कि नई शिक्षा नीति है, उसकी बताइए जरूर से कमेंट सेक्शन। आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? एक सफल अध्यापक होने के लिए कौन सा जो गुण है ना वो अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, सत्य से अनुशासन स्थापित करने वाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों सी, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अगर आप समय की पाबंदी करोगे ना तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा ना तो भी दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये 3 आपसे मिल जाएंगे। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे, क्यों करेंगे अध्यापक का? विद्यार्थी, ठीक है, मान लो आप इस एक टीचर हो, ठीक है, और अब टीचर हो तो आपके जो विद्यार्थी है ना, आपके जो इतने भी स्टूडेंट हैं वो आपका आदर कैसे करेंगे? आप में वो क्या क्वालिटी है जिससे आपका आदर करेंगे? तो इनका प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन देखें, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थी के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 10वें प्रश्न का? यहाँ से देखिए 10th प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह होगा दोस्तों अपने कार्य के प्रति क्या है? निष्ठावान है दोस्तों, क्या है? निष्ठावान होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते दोस्तों? कक्षा का सामना, जो शिक्षक जो है ना वो अपनी कक्षा का सामना क्यों नहीं कर पाते दोस्तों? यहाँ पर जो है ना वे किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण की कमी होती है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करने में कक्षा में नहीं आते। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी कि वे अपने पार्ट को जो है वो तैयार कर। दोस्तों अगर आपको राजस्थान BSTC का ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपको क्विज़ देना है, तो गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com, rnstudymasala.com सर्च करना है। आपको यहाँ पर नीचे आना है स्क्रॉल पर, और यहाँ पर होम पेज देखिए BSTC ऑनलाइन क्विज़ 2021। यहाँ पर देखिए BSTC इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट डाल जा रहे हैं, आपको बस इस पर क्लिक करना है। जैसे मुझे इंग्लिश का टेस्ट देना है, यहाँ पर देखिए आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको टेस्ट दे रखा है, आप सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करना है, आपको अपना नाम डालना है और फिर ऐसे आप टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक, कक्षा में नहीं आते, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रीष्मकाल अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य जो भी है ना, होमवर्क, उसका प्रयोजन क्या है, उसका मूल्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए, छात्र समय नष्ट ना करें, पढ़ने की आदत बनी रही, शिक्षक का कार्यभार हल्का हो जाए, बच्चे माता पिता को परेशान ना करे। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? पढ़ने की जो है वो आदत बनी रहे, ठीक है। मान लो यहाँ पर देखो आप यानी स्कूल जाते हो, ठीक है, यानी कि आपका जो देखिए जून जुलाई यहाँ की जो है ना वो छुट्टियाँ पड़ जाती है, मई महीने के अंदर, मई और जून महीने के अंदर आपकी स्कूल की वो छुट्टियाँ पड़ जाती है छात्र की। अब छुट्टियाँ 2 महीने आप बैठे रहोगे, तो 2 महीने में क्या है,
टीचर जो है आपको डालेगा, काम डाल देगा। अब काम डालोगे तो क्या आपकी पढ़ने की जो है आदत बनी रहेगी, आप मतलब बीच में आप हटोगे नहीं, पढ़ाई से हटोगे नहीं। अब छात्र क्या होता है कि आप बड़ी खुशियाँ मनते हैं कि हाँ हमारी छुट्टियाँ पढ़ने वाली हैं, हम छुट्टियों में ये जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, गाँव जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, खेलूँगा कूदूँगा। तो इसमें आप साथ में होमवर्क दोगे ना, तो उसकी जो पढ़ने की जो है ना आदत बनी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप क्या सहमत है, असहमत है, लगभग सहमत है या फिर कोई नहीं दोस्तों। यानी आंसर जो है वो 13वें प्रश्न का जो आंसर है ना वो होगा दोस्तों, कौन सा होगा दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न है ना उसका जो सहमत है दोस्तों, क्या है, सहमत है दोस्तों, क्या है, हम इससे सहमत है, ये प्रश्न जो है ना इससे सेटिस्फाइड है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे पूछ लेना, मान लो कि आपको कथन दे दिया, अब उसमें कथन देने के बाद में आपको पूछ लेता है कि इस कथन से आप क्या है, यानी कथन जो है पूर्णतः सही है, ठीक है, सही है, पूर्णतः सही है, लगभग सही है या फिर नहीं है। तो इसमें आपका जो यानी प्रथम जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सहमत वाली, ठीक है, सहमत वाली होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांस है ना आप इस वाले क्लिक करोगे ना तो ये आपका जो करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, सहमत रखना है, इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है। शिक्षक है ना, टीचर, उसकी व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है, विषय वस्तु का होना, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए या फिर उसमें आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। 14 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा दोस्तों अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कोई टीचर है, अब उसने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, यानी कि वो पढ़ा रहा है, उसमें ज्ञान तो पूरा है उसको, यानी कोई भी जो आप सवाल देते हो, यानी कोई भी आप टॉपिक देते हो उसको पूरा याद तो है, उसमें उसको आता तो है, लेकिन अगर वो उसको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो उसका मतलब क्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। राइट आंसर होगा सी दोस्तों। नेक्स्ट, प्रभावी निर्णय, देखिए निर्णय निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्यों पर या फिर दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर दोस्तों। प्रभावी निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय लेना किस पर निर्भर करता है दोस्तों, 15वीं का आंसर दोस्तों होगा दोनों के अंतःक्रिया पर, यानी कि दोस्तों जो भी नेता है, ठीक है, नेता होते हैं, नेता यानी लीडर वाला, और लीडर और जो जितने भी आपके सदस्य हैं उन दोनों पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अक्सर, देखिए अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं दोस्तों। आपको क्रोध कब आता है, गुस्सा कब आता है दोस्तों, गुस्सा आता है किसी निर्दोष को कोई दोष देता है ना तो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक के लिए राजनीति में, तो यहाँ से उसकी निगाहों में है, ठीक है, अध्यापक है वो राजनीति में अगर सक्रियता से भाग लेता है तो उसमें उसकी निगाह में क्या उचित है, कभी नहीं लेना चाहिए, अनिश्चित है या फिर अनुचित है दोस्तों। 17वें का जो आंसर है दोस्तों वो आना चाहिए अनुचित है, ठीक है। भाई आप टीचर बनने आए हो, ठीक है, आपको टीचर बनना है, तो आप टीचर बन रहे हो तो आप राजनीति में क्यों जाओगे, अनुचित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए ज्ञानार्जन के लिए दोस्तों, सदैव सजग होना चाहिए दोस्तों, सदैव जो है ना सजग होना चाहिए, आप ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सदैव सजग होना चाहिए। ये जो है ना वो अवेयरनेस है, यानी कि जो आपका सजगता टॉपिक है ना, सजगता, उससे प्रश्न आया है, ऑप्शन राइट सी होगा। आपके छात्रों के दांत, नाखून, आँख, बाल तथा शरीर के अन्य अंगों की सफाई की ओर से सभी सजग रहना चाहिए, आपको क्या राय है। ये अध्यापक का कार्य नहीं है, कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए, अध्यापक इस ओर सदैव देखिए सजग रहना चाहिए, या फिर अध्यापक की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों 19वें का जो आंसर है ना वह होगा दोस्तों, क्या होगा, सी होगा दोस्तों, यानी कि अध्यापक को सदैव दोस्तों सजग रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए, दोबारा समझाना, अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए, प्रधानाध्यापक से बात करनी चाहिए या फिर प्रश्न पूछ चाहिए दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी, आप किसी टीचर हो, ठीक है, और आप किसी जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो उसको अगर वो पाठ समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको पाठ है ना वो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वापस उसको क्या करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, उसको दोबारा से समझाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, छात्र में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कोई छात्र है, स्टूडेंट है, वो अगर वो क्या कर रहा है दोस्तों, अगर वो चोरी कर रहा है और आप चाहते हो इस आदत को छोड़ना है क्योंकि बुरी आदत है, तो इस आदत को छोड़ने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या होना चाहिए, दुष्परिणाम बताने चाहिए, यानी कि कोई गलत कार्य है तो आप है ना वो सबसे पहले
क्या करना चाहिए दोस्तों, दुष्परिणाम बताना चाहिए, उसके क्या क्या जो है दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखिए, पहली बात, कोई भी छात्र है ना गलती करता है ना, जैसे मान लो कि कोई दो छात्र है, ठीक है, अब ये आपस में क्या कर लें, लड़ी झगड़ कर रहे हैं, तो और यानी इसने इसको थप्पड़ मार दिया, जोर से इसने थप्पड़ मार दिया। अब छात्र कहेगा, यानी कि अब यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है, देखिए अगर आपसे में आपको दे देना कि सजा देना चाहिए, तो आपको देखिए यहाँ पर इसमें नहीं होना चाहिए। सज़ा का प्रावधान है लेकिन बाद में होगा, सज़ा जो है बाद में दी जाएगी। पहले उससे हम क्या पूछेंगे, उससे उसका कारण पूछेंगे, भाई तूने इसको थप्पड़ मारा है, तो इसने इसको थप्पड़ क्यों मारा है, क्या इसकी वजह है थप्पड़ मारने की, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका जो है दुष्परिणाम को बताने। नेक्स्ट देखें, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की या फिर छात्रों की इच्छा की। दोस्तों क्या होना चाहिए, कोई आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उसका क्या आवश्यक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए विद्वता की होनी चाहिए, विद्वता की होनी चाहिए। और यानी कि व्यवसाय यहाँ पे जो छात्र की इच्छा है ना, ये भी हो सकता है, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये बाद में होगा, बी आंसर होगा करेक्ट। यहाँ से दोस्तों आंसर जो है ना वो होना चाहिए दोस्तों, बी होना चाहिए, शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन यानी किसी गाइडेंस आपकी लेनी चाहिए। यानी मान लो अभी आप 10वीं पास हो, ठीक है, अब 10वीं पास की 11वीं क्लास में आप आ रहे हो, तो 11वीं क्लास में आने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है कि सब्जेक्ट लेना, कि भाई मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ या फिर मैं साइंस सब्जेक्ट लूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो भी शैक्षिक निर्देशक है उनसे आपको क्या लेना चाहिए, बड़े जो लोग हैं जो उससे आपको राय लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण जो है व्यवसाय के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, शिक्षण यानी अध्ययनशीलता, उच्च सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति, विचारों की समानता। दोस्तों 23वें का जो आंसर है ना वो होगा दोस्तों, शिक्षण अभिवृत्ति की अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो उसके ऐसे व्यवहार के कार्य को पता लगा उसे दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। दोस्तों 24वें जो आंसर है ना वो होगा दोस्तों, उन्हें पता लगाना। कोई भी कर रहा है, अगर विद्यार्थी जो है ऐसा गलत काम कर रहा है तो उसका कारण का पता लगाना है। मैंने अब बताया दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया, उससे कारण लगाना, उसका पता लगाना कारणों का, और उसके बाद में उसे दूर करना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर का फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है, अध्यापक से संबंधित नहीं है, विषय वस्तु की निपुणता, राजनीति नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, या फिर दोस्तों या फिर यहाँ पर देखिए प्रभावी मौखिक संचार। तो क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर संबंधित नहीं है, राजनीति संबंध नहीं है दोस्तों। अगर आप टीचर बन गए हो ना, तो टीचर बन गए तो आपका राजनीति से क्या संबंध है, ये संबंध नहीं होना चाहिए। राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हमने डिस्कस कर लिया, राजस्थान BSTC का, जो कि शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न किए हैं दोस्तों। 25 सवाल कितने किए दोस्तों, 25 सवाल हमने किए। कितने किए, 25। तो इस 25 प्रश्न में आपके कितने राइट हुए, आपके कितना स्कोर बना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अभी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दो। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।